अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और अपने वादे के मुताबिक आज ऑफिशियली एक नए सीरीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप कुछ दिनों से सुन रहे थे और जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ दिनों से। तो आइए ज़रा आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक नए सीरीज़ का आगाज़ करते चलें अल्लाह के बाबरकत नाम से, who is the most beneficent and the most merciful. The new series, yes, it is, that you can see on the screen is my business series. ग्रामर सीरीज़ एक तरफ हम फॉलो ज़रूर करते रहें क्योंकि वहाँ पर हमारी ग्रामर में इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट होगी, बट एट द सेम टाइम इस सीरीज़ के तहत हम उस अवेयरनेस को भी साथ साथ ज़रूर हासिल कर पाएंगे जो कि बिज़नेस से रिलेटेड तो होगी ही, मगर ख़ास तौर पे बिज़नेस इंग्लिश से रिलेटेड ज़रूर हमें मिलेगी। तो आज के इस सीरीज़ का ऑफिशियल स्टार्ट करने से पहले मैं आज के पहले लेक्चर से भी कबल आपको ये ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि हमें आखिर जब हम प्रोफेशनल ऑर्डर में नॉर्मल या कॉमन इनफॉर्मल इंग्लिश को जब हम फॉर्मल या यूनिक या इन अदर वर्ड्स बिजनेस इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों में ख़ुद ब खुद चेंजेस प्रोफेशनली करने का हुनर आना चाहिए। कुछ वर्ड्स हमें चेंज करने चाहिए। इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर इंशाल्लाह ताला अपने जनरल ऑर्डर में ज़रूर आपके लिए पुट करूँगा कि जहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि वो इनफॉर्मल या कॉमन वर्ड्स इंग्लिश के क्या हैं, इंग्लिश की वो कॉमन वोकैबलरीज क्या हैं कि जिनका हम बिजनेस इंग्लिश के अंदर फॉर्मल और यूनिक ऑर्डर में कैसे कन्वर्जन या ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यानी मीनिंग भी सेम जाए लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल या वो प्रोफेशनल साउंड जनरेशन जो कि बिजनेस इंग्लिश में होनी चाहिए, उसको किस तरह से हम पॉसिबली कर सकते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह एक नया लेक्चर आपके लिए अपलोड करूँगा। फिलहाल तो वी स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ आवर बिजनेस सीरीज। और जी हाँ, हमारा बिजनेस सीरीज का पहला मौजू है बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स भी फॉलो करते होंगे और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में बिजनेस कम्युनिकेशन को बहैसियत एक सब्जेक्ट की हैसियत से भी पढ़ रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स की हैसियत से पढ़ते हैं। तो यकीनन उन्हें बहुत सारी बातें बिजनेस कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज़ और बिजनेस कम्युनिकेशन के कंटेंट से रिलेटेड यकीनन उन्हें पता तो होगा ही। आप यकीनन बहुत कुछ जानने के बाद आज यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मेरे पास ऐसा नया क्या है, तो आइए ज़रा उसको आज डिस्कस करते चले। सो लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लेट अस फर्स्ट डिस्कस अ क्वेश्चन। किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए वो है कि बिजनेस क्या है, या ये बिजनेस का लफ्ज़ हमें क्या बताता है। व्हाट डज द वर्ड बिजनेस मीन? द वर्ड बिजनेस स्टैंड्स फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which is undertaken with a view to earn profit. लफ्ज़ बिजनेस अपने अपने अंदाज से बहुत से लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, करते ही होंगे, लेकिन अगर के मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक ऐसी मुआशी सरगर्मी है, समथिंग दैट अ पर्सन डज ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि वो किसी न किसी तरह अपने लिए अर्निंग जमा कर सके, अर्निंग बनाए रख सके। तो अर्निंग का एक मुआशी जरिया है जिसे हम बिजनेस कहते हैं। तो लोग बिजनेस इसीलिए करते ताकि वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ न कुछ जमा कर सकें, कमा सकें। तो आम लफ्ज़ों में बिजनेस का मतलब आपके सामने है। आप इससे बेहतर कोई बात जानते हो, कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी आप जानते हो बिजनेस से रिलेटेड, सो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उससे देखकर कभी इंशाल्लाह ताला अपनी और आपकी बातों को अपग्रेड करते हुए यहाँ पर दोबारा उसे कभी डिस्कस कर सकूँ। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। सो बिजनेस मीन्स टू डू थिंग्स इकोनॉमिकली or to perform such activities economically so that which can give you the profit. फिर दूसरी चीज जहन में आती है कि कम्युनिकेशन आखिर क्या है। इससे पहले कि हम बिजनेस और कम्युनिकेशन दोनों को मिलाएं, ये जानना जरूरी है कि ये जानने के बाद कि बिजनेस क्या है, ये देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन आखिर किसे कहते हैं।
अब कम्युनिकेशन के लिए एक मखसूस डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगरचे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों का मजमुआ आपके लिए यहाँ पर जमा किया है और कोशिश की है कि आपको एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसे आप डाटा कह सकते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक शख्स से दूसरे शख्स के लिए होती है। दो लोगों के दरमियान ट्रांसमिशन को, जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हो या डाटा शेयरिंग के लिए हो या ट्रांसफ़र के लिए हो, उसे आप कम्युनिकेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो कम्युनिकेशन का ताल्लुक लातीनी लफ्ज़ों से है। इट इज़ एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम मल्टीपल लैटिन वर्ड्स, एक नहीं कई हैं। वैसे तो किसी एक वर्ड को भी आप देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो मुमकिन तौर पर जितने लैटिन वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर जमा किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट लैटिन वर्ड इज कम्युनिस। यहाँ कम्युनिस या सेकेंड इज कम्युनिको एंड द थर्ड एज यू कैन सी इज कम्युनिकेयर। सो कम्युनिस, कम्युनिको और कम्युनिकेयर, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनका या तो मतलब नॉर्मली सिर्फ कॉमन के होने के हैं या कॉमन शेयरिंग के हैं। आसान लफ्जों में कहा जाए तो इनका मतलब सिर्फ शेयरिंग भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल वर्ड्स हैं जो कि लातीनी जबान से लिए गए हैं कि जिनसे कम्युनिकेशन का वर्ड डिटरमिन किया गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बिजनेस और कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा कोशिश करिएगा कि लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन आप इसे पहले इत्मीनान से सोचिएगा ज़रूर। एक तरफ बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन है, इज एन इंफॉर्मेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसको अगर हम मिला लें तो कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बआसानी बन जाती है। इस पर मैं यहाँ कमेंट नहीं करूँगा, आप इस पर मुझे जवाब देंगे इंशाल्लाह, और उसका फीडबैक मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन की एक खास डेफिनेशन की शक्ल में ज़रूर दूंगा। सो वेट फॉर दैट। आइए, बिजनेस और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को जज करने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर क्या होती है। जैसे कि आपके सामने कुछ स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्किल्स इंक्लूडिंग 4 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, attentive listening, the ability to manage stress in the moment, and the capacity to recognize and understand your own emotions and those of the person you are communicating with. तो आप कम्युनिकेशन इफेक्टिवली तब कर सकते हैं जब आप मुख्तलिफ किस्म के नॉन वर्बल सिग्नल्स को जानते हो और उसका इस्तेमाल आपको करना आता हो। अब ये नॉन वर्बल सिग्नल्स क्या हैं, इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल डिस्कशन होगी। फिलहाल सिर्फ इतना ज़रूर आप याद रख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए कहा जाता है या उन जेस्चर्स और पोस्चर्स के लिए कहा जाता है जो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आप अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मेरे हैंड जेस्चर्स आपके सामने या मेरे फेशियल जेस्चर्स आपके सामने है, मेरा पोस्चर आपके सामने, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जो आप इवेंचुअली अदा करते हैं अपनी ज़बान से वो वर्बल है, और जो आप इसके साथ इसे सपोर्ट करने के लिए जो आप परफॉर्म या प्रेजेंट करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा बनता है। बट दैट्स नॉट ऑल। इसकी एक डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको अपने एक अलग लेक्चर में ज़रूर दूंगा। लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हो, आप अच्छे लिसनर हो तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो ही आप अगले की कम्युनिकेशन को समझते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करने के काबिल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन करना इतना भी इजी नहीं होता, खासतौर पे किसी अगर मखसूस मौजू पर कम्युनिकेशन की जा रही हो तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन क्या कहना है, किस तरह कहना है, इस तरह की स्ट्रेस को मैनेज करना वन मोमेंट और दी अदर बहुत ज़रूरी होता है, और अपने सामने वाले की इमोशंस को महसूस करके बात करना बहुत ज़रूरी है। से आप अगर के कोई ऐसी बात करने लगे हों जो कि अगले के लिए एट दैट सेम टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित ना हो, तो आपको चाहिए कि आप उस कम्युनिकेशन को किसी और मेथड के तहत डिलीवर करें। ज़रूरी नहीं कि आप जिस माइंडसेट से बात कर रहे हो सामने वाला भी वैसे ही माइंडसेट रखता हो। तो कोशिश करें कि दोनों तरफ से इमोशंस बिल्कुल इक्वल हो। तो ये जो 4 स्किल्स जिसकी मैंने बात की उसे मैं ज़रा इंडिविजुअली यहाँ पे आप रखता चलूँ। नंबर 1 इज लिसनिंग। तो स्किल्स 4 हुई, लिसनिंग ज़रूरी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी नॉन वर्बल एट्रीब्यूट्स का सही होना, पहचानना ज़रूरी है, अदा करना ज़रूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है, एंड इवेंचुअली
इमोशनल अवेयरनेस का अपने लिए भी और सामने जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए भी आप ही को होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका एक फाइनल रिकैप भी लेते चलें। आज के इस ऑफिशियल पहले लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन के जो हमारी बिजनेस सीरीज का पहला लेक्चर है उसमें हमने पहली चीज डिस्कस की कि लफ्ज बिजनेस से क्या मुराद है, व्हाट डज द वर्ड बिजनेस मीन। द सेकंड इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और जिसके लिए मैं आपको फिर रिमाइंडर दूंगा कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों को अलग अलग समझने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो आप कम्युनिकेशन की एक शॉर्टेस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन लिखना ना भूलिएगा। जिसके बाद हमने देखा कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव क्या चीज़ बनाती है, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, और जिसके फिर इंडिविजुअल 4 स्किल्स क्या थे उसे मैंने अलग करके भी आपके सामने प्रेजेंट किया एज व्हाट आर द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज का ये रिकैप देखने के बाद और आज के इस पहले लेक्चर के बाद अपने अगले लेक्चर की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज़ गुड बाय।